क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेड़ की छांव में आप सुस्ता रहे हैं वही आपकी मौत का फंदा बन सकती है। भोपाल के पास एक छोटा सा गांव है जहां आज भी लोग सूरज ढलने के बाद एक खास दिशा में कदम नहीं रखते, क्योंकि वहां एक ऐसा पुराना बरगद है जिसकी जड़ों में प्यासी रूहें बसती हैं। आज की कहानी एक साधारण किसान रमेश की है जिसने एक छोटी सी गलती की और उसके बदले जो उसे मिला वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो रमेश के बेटे के साथ हुआ उसे सुनकर शायद आप आज रात सो न पाएं। रमेश एक मेहनती इंसान था। उसके खेत जंगल की सीमा से सटे थे। उस दिन गर्मी बहुत थी। रमेश अपनी गायों को चराते हुए जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां गांव वाले जाने से मना करते थे। वहां एक विशाल, पुराना और सूखा हुआ पेड़ था। थकान की वजह से रमेश उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे झपकी आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। उसे अपने गले पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। वह घबराकर घर भागा, लेकिन वह अकेला नहीं लौटा था। घर पहुंचते ही रमेश की हालत बदलने लगी। वह जो इंसान घंटों बातें करता था अब पत्थर की मूरत बन गया था। वह बस कमरे के कोने में बैठकर उस पुराने पेड़ की दिशा में घूरता रहता। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पट्टी रहने लगी थी। रमेश की पत्नी ने सोचा शायद लू लग गई है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए, दवाइयां दी, लेकिन रमेश के शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसकी ताकत बढ़ने लगी थी। तीसरी रात को रमेश अचानक बिस्तर से उठा और अजीब जानवरों जैसी आवाजें निकालने लगा। जब उसके बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की तो रमेश ने उसे एक हाथ से उठाकर दीवार की ओर फेंक दिया। यह रमेश की ताकत नहीं थी। उसकी आवाज अब रमेश की नहीं बल्कि किसी और की थी, गहरी, फटी हुई और डरावनी। वह चिल्लाया, वो जगह मेरी थी, उसने मुझे जगा दिया। गांव के बुजुर्गों की सलाह पर एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही तांत्रिक ने घर की दहलीज पर कदम रखा, रमेश जोर जोर से हंसने लगा। तांत्रिक बोला, कौन है तू और इस मासूम को क्यों तंग कर रहा है? रमेश बोला, 2 साल पहले इसी के परिवार के एक झगड़े की गवाही की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा था। मैं जंगल गया, उसी पेड़ पर फंदा लगाया और खुद को खत्म कर लिया। 2 साल से मैं प्यासा था और आज ये खुद चलकर मेरे पास आया। यह सुनकर सबके होश उड़ एच गए। वह एक अतृप्त आत्मा थी जो बदला लेने आई थी। तांत्रिक ने तुरंत 7 घंटे का महाहवन शुरू किया। पूरा घर लोबान के धुएं और मंत्रों की गूंज से भर गया। रमेश का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। अंततः तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उस रूह को एक मिट्टी की हांडी में कैद कर लिया। तांत्रिक ने रमेश के बेटे सोहन को हांडी थमाते हुए एक सख्त हिदायत दी, इसे उसी पेड़ की जड़ों में गाड़ कर आना। रास्ते में तुम्हें पीछे से कोई भी पुकारे या कोई भी आवाज आए, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़े तो वो रूह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सोहन अंधेरी रात में जंगल की ओर बढ़ा। सन्नाटा ऐसा कि उसे अपनी धड़-ढाकन सुनाई दे रही थी। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई, बेटा रुक जा, मैं गिर गई हूँ। सोहन के कदम ठिठके, लेकिन उसे तांत्रिक की बात याद थी। वह आगे बढ़ता रहा। फिर उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, फिर रोने की आवाजें, और फिर अचानक उसे लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। सोहन के हाथ कांपने लगे। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ा और वह पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। उसके हाथ से वह मिट्टी की हांडी छूट गई और पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका सोहन के कान के पास से गुजरा और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, शुक्रिया, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। क्या सोहन बच पाया? क्या वो रूह अब पूरे गांव को अपना शिकार बनाएगी? और उस हांडी के टूटने के बाद रमेश का क्या हुआ? अगर आप इस खौफनाक कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखें पार्ट 2। इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिलते ही हम इसका अगला हिस्सा रिलीज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना अगली रात शायद वो रूह आपके दरवाजे